नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 12 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 3 श्रद्धा मनु, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये कामायनी का एक सर्ग है, तो आइए देखिए। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इस छंद में श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण हुआ है। जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। अभूतपूर्व ऐसा दृश्य जो पहले कभी किसी ने न देखा हो। यह दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। नयन का इंद्रजाल अभिराम आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। कुसुम का मतलब होता है पुष्प, फूल, लता, बेल। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसका शरीर पर्याप्त, जो उसकी देह थी, उसकी हाइट थी, वो लंबी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियाँ करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ शोभायमान था। आगे देखिए। मैसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, मेष का मतलब होता है भेड़, चर्म, खाल ढक रहे थे उसका वपु कांत, वपु शरीर। बन रहा था वह कोमल वर्म। इन पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का मनोहारी चित्रण किया गया है। श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल, सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण किए थे। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने थे। कहने का तात्पर्य यह है कि
नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। आगे देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओहो वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच अब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया है। नील परिधान, नीले रंग की वेशभूषा, सुकुमार अति कोमल, मृदुल कोमल, मेघ घन बादलों का समूह, व्योम आकाश, घनश्याम काले बादल, छवि धाम अपार सौंदर्य से युक्त। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म का अर्थ होता है भेड़ की खाल, धारण किए है। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमायुक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों और लालिमायुक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में चमक रहे हों या सुशोभित हो रहे हों। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, क्षुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लिए पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इन पंक्तियों में श्रद्धा की छवि का चित्रण किया गया है। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुख पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, सुधा अमृत, विधु सागर। उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध का मतलब होता है चिकनाई, चमकीली किरण विश्राम कर रही हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगला अध्याय, अगला पैराग्राफ इसका अगले वीडियो में